हेलो फ्रेंड, मैं सीआर सिल्वर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो अल्फाबेट पार्ट थर्ड है। इससे पहले अल्फाबेट के दो टॉपिक हो चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपका था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसमें अपन क्रम निर्धारण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे। दूसरा आपका था अल्फाबेटिकल पेयर, जिसमें जोड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन अपन लोगों ने देखे थे। दोनों ही पोर्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे विद्यार्थी एक चीज सोचते हैं कि अल्फाबेट तो बहुत इजी टॉपिक है सर, ऐसा कुछ पढ़े ना जो हार्ड है। आई टोटली एग्री विद यू, बट एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी, अल्फाबेट अप्रोक्स 40% सिलेबस कवर करता है आपके एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ अपने आप में, आसान है। सबसे ज्यादा गलतियां भी इसमें भी होती है, बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, जिन विद्यार्थियों ने पिछली 2 क्लास नहीं देखी है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उनको जरूर देखिएगा। उससे आपको अल्फाबेट के नंबर याद होंगे, अल्फाबेटिकल पेयर है या ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें मैंने पढ़ाए हैं आपको। आज का जो मेरा पोर्शन है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार तसल्ली से सोचिएगा कि एक भी एसएससी, पटवार, रेलवे, पुलिस का ऐसा एग्जाम बता दो जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन नहीं आया हो। लगभग फिक्स सा सवाल है आपके, 2 क्वेश्चन लगभग सीरीज के आते हैं और हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बच्चों वाले से बहुत ही आसान, बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। मे बी ये टॉपिक आपको आ रहा हो, फिर भी हर क्वेश्चन देखिएगा, धीरे धीरे अपन लेवल पर भी जाएंगे। जहां पहले मैं आपको नंबर सीरीज बताऊंगा, उसके बाद में आपके जो इस टाइप के आते हैं ना, जिसमें ब्लैंकेट आते हैं, रिपीट सीरीज बोलते हैं इसको, जिसमें आपने देखा होगा कि खाली जगह मिलती है ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि इसको सीधा करने का क्या तरीका होता है। जो लोग आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको लगे हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको देंगे पूरा सिलेबस, पूरी रीजनिंग, पूरी मैथ, पूरी इंग्लिश, पूरा जीके। ठीक है भाई, तो आज का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। आज का पोर्शन है अल्फाबेट पार्ट थर्ड। टॉपिक का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि श्रृंखला से संबंधित, सीरीज से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बार बार नहीं लिखाऊंगा। आपको बोला गया है कि व्हाट शुड कम इन द पैलेस ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन मार्क का जो स्थान है उसके स्थान पर क्या आएगा, यह आपसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक सीरीज देगी, एक क्वेश्चन मार्क होगा, मे बी लास्ट में हो, मे बी शुरुआत में हो, मे बी बीच में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। अब एक छोटी सी बात आपसे मैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी पढ़ चुके हैं, इन चीजों को देखते ही उत्तर दे दिया होगा कि ये वाला आपका अक्षर होगा, वो उत्तर होगा। पर एक बात बताना मुझे छोटी सी, एक आपको ये श्रृंखला दिख रही है, इस श्रृंखला के अलावा एक आपको नीचे ये श्रृंखला दिख रही है। अब बताओ इन दोनों में से आसान कौन सी है? एक सीधी सी बात है, इनको देखते ही मुझे पता चलता है 3, 6, 9, 12 मैं सीधा ही कहूंगा कि 15 आएगा। कहने का मेरा मतलब यह है, अक्षरों की तुलना में अंकों की भाषा अपन बहुत आसानी से समझते हैं। नंबर सीरीज है, अगर इजी वे में आती है तो वो बहुत ज्यादा इजी होती है कंपैरिजन करते हैं अगर अपन लेटर सीरीज से। तो मैं वही चीज यहां दोहराऊंगा कि कभी भी अक्षरों को अंकों में बदले बिना क्वेश्चन मत करो, आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। एक्यूरेसी मस्ट। अगर एक्यूरेसी सही नहीं है तो स्पीड का क्या करोगे आप? सिर्फ खालिस्तान भर के आ जाओ, फटाफट क्लिक करके आ जाओ, क्वेश्चन तो 15 मिनट में, आपका पूरा पेपर आप 15 मिनट में कर दोगे। तो इस बात पे गौर कीजिएगा कि तसल्ली से करो, टाइम डजंट मैटर, स्पीड पक्का बन जाएगी, पर शुरुआत में एक्यूरेसी पे गौर कीजिएगा। तो आप जब भी ये अल्फाबेटिकल सीरीज आपको मिलता है तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। 3 का 6 प्लस 3, फिर प्लस 3, फिर प्लस 3, तो 12 और 3 क्या हो जाएगा? 15। 15 पे क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो ये इजी रहेगा। अब ध्यान देना, अल्फाबेटिकल सीरीज में जो गैप होगा वो कभी भी स्क्वायर में, क्यूब में, उस टाइप का नहीं होगा। बहुत आसान सा गैप होगा और उसी के बेस पे आपको आंसर देना है। ठीक है। तो एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि शुरुआत से अपन धीरे धीरे लेवल पे जाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट मुश्किल क्वेश्चन लेता हूं तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत दिक्कत आएगी जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है भाई। मैंने 4 सवाल लिए आपके सामने, थोड़ा बेस बन जाए, आपका बेस तैयार हो जाए तो अपन थोड़ा सा लेवल पे जाएंगे। चारों के आंसर क्या क्या होंगे, करने का तरीका वही मैं कह रहा हूं कि आप जब भी इस टाइप का सवाल करोगे
नंबर डाल के करोगे। ये आपका 4 है, 5 है, 7 है और 10 है। 4 का 5 हो रहा है तो +1, 5 का 7 हो रहा है तो +2, 7 का 10 हो रहा है तो +3 और आगे +4। 10 और 4 14, 14 पे क्या आएगा आपका n आएगा। कितना इजी सवाल है, आराम से कर पा रहे हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, अपन लेवल पे जाएंगे, बहुत से लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, पर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए यह पढ़ना जरूरी है। और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं रिवीजन लेके चलो, 20 मिनट में कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, तसल्ली से देखोगे, हो सकता है 1 या 2 सवाल एग्जाम में आपके और सही हो जाए। ठीक है भाई, अगले सवाल में देखते हैं। 18, 14, 10 और 6, पता चलता है -4, अगेन -4, -4 तो -4, 6 में से 4 गया तो 2 पे क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा। दूसरे वाले सवाल का उत्तर आ गया, वो क्या आ गया आपका B आ गया। आते हैं तीसरे सवाल पे। 17, 18, 20, 23, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 17 का 18 हो रहा है तो +1, 18 का 20 तो +2, 20 का 23 तो +3, आगे +4, 27। 27 नंबर तो मेरा कोई अक्षर ही नहीं होता है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो एक छोटी सी बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज का पोर्शन आप पढ़ते हो और आपको बोला जाए कि जेड के बाद क्या आएगा तो आप कहोगे ए से पहले क्या आएगा तो आप कहोगे जेड। कहने का मेरा होता है आफ्टर 26 रिकाउंटिंग फ्रॉम 1, 1 से दोबारा से गिनना शुरू करेंगे, कहां के बाद 26 के बाद। तो आपको यहां बोला गया 27, 27 बोले तो 26 + 1 और 1 पे क्या आता है आपका 1, तो उत्तर क्या आ जाएगा 1। चाहे तो आप ऐसे देख लो, W में 4 जोड़ना है तो X, Y, Z देन आफ्टर A, तो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका A। तो मतलब मेरा समझे, जैसे आपको बोला कि W में 7 जोड़ो तो W आपका होता है 23, 23 और 7 को आपने जोड़ा तो 30, 30 26 से कितना ज्यादा है 4, 4 का मतलब हो जाएगा D। आपको बोला गया कि X में 5 जोड़ो, X कितना है आपका 24, अगर 5 ऐड करते हो तो 29, 26 से कितना ज्यादा है 3, तो उसका मतलब हो जाएगा C। तो कहने का मेरा मतलब है जब भी योग 26 से ज्यादा हो तो आपको देखना है कितना ज्यादा है और उसी के बेस पे आपको आंसर देना है। एग्री? चलो बढ़ते हैं आगे। लास्ट सवाल है आपका, आपको बोला गया 8, 7, 5 और 2। 8 का 7 हो रहा है -1, -2, -3, -4। 2 में से 4 घटाना है तो इसके 2 तरीके हैं। या तो 2 को आप क्या मान के चलोगे 26 और 2 28 मान लो, 28 में से 4 गया तो 24 पे क्या आ गया आपका X आ गया। या फिर आप सीधा रखो कि 2 में से 4 घटाना है तो 2 में से 2 गया तो Z आ गया। कंफर्म है? 5 ई है ना, 5 में से 5 जाएगा तो Z आएगा, ये फिक्स आप रखे देख लो कि 0 है वो आपका क्या है Z है। तो 2 में से 2 गया तो Z और Z में से 26 में से 2 और गया तो 24 पे आपका क्या हो गया X। या फिर आप सीधा रखो कि मुझे B में से 4 घटाना है, आपका B दिया हुआ है, B में से 4 घटाना है तो B मेरा 2 है, 2 को मैं 28 बोल सकता हूं, 28 - 4 24 और 24 पे क्या आ जाएगा मेरा X। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। हाल फिलहाल मैंने एक पद की श्रृंखला बताई है, एग्जाम में ये श्रृंखला 2 पद, 3 पद, 4 पद तक की मिलती है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं, पहले में 1 पद है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इस टाइप के क्वेश्चन भी है जो आगे मैं आपको इस क्लास में करवाऊंगा। आई थिंक यहां तक आपका पोर्शन क्लियर होगा, कोई भी इश्यू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर श्रृंखला 2 पद की आए तो क्या करना है? वही करना है जो पिछले सवाल में किया था। इस बार अपने आप में 2 सीरीज एक साथ चलेगी। इस बार अपने आप में 2 सीरीज एक साथ चलेगी। देखिएगा जरा सा, ये 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18 और 20। तो देखना 4 का 7 हो रहा है +3, 7 का 11 हो रहा है +4, 11 का 14 हो रहा है +3, 14 का 18 हो रहा है +4। कहने का मेरा मतलब है जब भी 2 पद मिले तो पहले पद की तुलना पहले से करो, दूसरे पद की तुलना दूसरे से करो, और 3 पद मिलते हैं तो तीसरे पद की तुलना तीसरे से करो। अलग तो कुछ है ही नहीं ना।
बहुत आसान है, ये आप आराम से कर लोगे। तो देखो क्या हुआ, 4 3 7 7 4 11 11 3 14 14 और 4 18। तो श्रृंखला क्या बनी, +3 +4 +3 +4। तो आप भी क्या कर दोगे, आप +3। 18 और 3 कितना हो गया, 21। 21 पे क्या आएगा, u। तो पहला पद आ गया u। दूसरे पद पे आते हैं, पता चलता है 6 का 10 प्लस का 4, 10 का 13 प्लस का 13, 13 का 17 फिर प्लस का 4, 17 का 20 फिर प्लस का 3। तो आगे फिर प्लस का 4 हो जाएगा, 20 और 4 24, 24 पे क्या आ जाएगा आपका x। तो पहले सवाल का उत्तर आया वो क्या आ गया आपका ux। पहले पद की तुलना पहले से 3 4 3 4 3, दूसरे में 4 3 4 3 3 और आपका उसके बेस पे। तो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 20 और 4 24 पे आपका ux। इजी है ना। तो दो पद की श्रृंखला मिलती है तो अपना आप में दो श्रृंखलाएं अलग अलग चलाओ, कहां दिक्कत है। कभी कभार ऐसे श्रृंखला मिल जाती है बट्टे में, कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम में ये u लिखा हुआ मिलता है आपको, w/s, u/o, s/k, q/g। क्या दिक्कत है, ऊपर वालों की एक अलग श्रृंखला चलने दो, नीचे वालों की एक अलग श्रृंखला चलने दो, नंबर में कन्वर्ट कीजिएगा। तो बोला गया है 30/19, 21/15, 19/11 और 17/7। पता चलता 23 का 21 -2 -2 -2 तो 15 पे क्या आ गया o बट्टा 19 का 15 -4, 15 का 11, 11 का 7, 7 में से 4 गया तो 3 पे क्या आ गया c। उत्तर आ जाएगा o/c। कोई भी इश्यू है आप लोगों को, बहुत आसान है, आराम से आप इसको कर पाओगे। बस थोड़ा सा सोचना कि अगला कहना क्या चाह रहा है। तो ये हुई आपके दो पद की श्रृंखला। अब आपको मिल सकती है 3 पद की श्रृंखला, वो किस टाइप की होगी देखिएगा। एक तरीका तो आपका ये नॉर्मली है, आप लोग आराम से कर लोगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 90% प्लस चांस रहता है कि श्रृंखला आपको इस टाइप की मिलेगी जिसमें 3 पद होंगे। आप पुराने पेपर उठा के देखिए। चलो देखते हैं, नंबर करते हैं। 7 है, 24 है, 2 है, 10 है, 22 है और 4, 13, 20 और 6, 16, 18 और 8। पहले पद की तुलना पहले से कीजिए। 7 का 10 प्लस 3, 10 का 13 प्लस 3, 13 का 16 प्लस 3, तो 16 और 3 19, 19 पे क्या आ जाएगा s। तो पहला पद s आ गया। दूसरे पद में देखते हैं 24 का 22 -2, 22 का 20 -2, 20 का 18 -2, तो 18 में से 2 गया तो 16, 16 पे क्या आ जाएगा आपका p। तीसरे पद पे देखते हैं 2 का 4 प्लस 2, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10, 10 पे आ जाएगा आपका j। तो उत्तर बन जाएगा SPJ। आसान है, आराम से हो जाएगा। आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई आपका SP और J। तो ये होगी आपकी 3 पद की श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं। कभी कभार क्वेश्चन मार्क लास्ट में ना आके बीच में या शुरुआत में आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है। श्रृंखला को उल्टा चला लो, अगर आप शुरुआत में आया तो कहां दिक्कत है देखिएगा। आठ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 2 4। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, इसमें सीधा ही पता चल रहा है कि 12 का 18 हो रहा है प्लस 6, 18 का 24 हो रहा है प्लस 6, तो 24 का 4 हो रहा है, तो 24 से 30 है, 30 को भी तो अपन 4 ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी प्लस 6 ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप प्लस 6 कीजिए, मतलब -6। इसमें से 6 गया तो कितना बच गया 6, तो 6 पे आता है आपका F। तो लास्ट पद क्या आएगा आपका F। पता है एग्जाम में कभी कभार पूरी श्रृंखला सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक ये सिंगल एफ आया तो भाई पता चलता है कि ये एफ लास्ट वाला है, तो पता चलता है एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में एफ है। और नन ऑफ दीज आपको बैंक के अलावा बाकी बहुत रेयरली मिलता है। तो अगर एफ एक में ही आया तो आप डायरेक्ट उसको क्लिक कर दो अगर आप सही हो। ये बात ध्यान देना, ऐसा नहीं है गलती से एफ आ गया आप आगे चेक ही नहीं कर रहे हो। तसल्ली से कीजिएगा, उस एफ के साथ ही आप डिफाइन कर लोगे कि मेरा उत्तर ये होगा। मैं विदाउट ऑप्शन आपको इसीलिए यहाँ करा रहा हूँ कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओ कि कैसे।
हाँ, आपका सेकंड टाइप है, उसमें ऑप्शन बहुत मददगार होते हैं, तो वहां पे मैं आपके लिए ऑप्शन लेके आऊंगा। ठीक है ना भाई। अब देखते हैं, देखिएगा दूसरे में 10 का 16 प्लस 6, 16 का 22 प्लस 6, 22 से 28, 28 को 2 बोल सकता हूं प्लस 6, तो यहाँ पर भी -6 कर दीजिए, वही 6, तो ये गया 6, तो आया आपका 4, 4 पे क्या आ गया आपका डी। पहले पद पे आइए, 8 का 14, 6 फिर 6 फिर 6, तो यहाँ पर भी यही करोगे, इसमें से 6 गया तो बच गया आपका 2, 2 पे बी। उत्तर आ गया बी डी एफ, उत्तर आ गया, वो क्या आ गया आपका बी डी एफ। ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, फिलहाल हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हो, इसलिए आपको फील होगा कि यार इतना लंबा चौड़ा होगा क्या, बहुत इजी है। तीनों पद एग्जाम में निकालना जरूरी नहीं है, आप ऑप्शन बेस रहोगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा जब अपन पेपर सोल्व करेंगे, अपन प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो मैं सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे टाइम बचाया जा सकता है। बढ़ो भाई आगे। एक सवाल ये देखने को मिलता है कभी कभी, नंबर ऑफ लेटर्स है वो हर पार्ट में बढ़ते हुए चलते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। देखो पहला पद पकड़ के चलो, पहला क्या है आपका ए, 1 नंबर, दूसरा डी 4 नंबर, ये आपका 8 नंबर, इसका मुझे पता नहीं है, और ये मेरा 19 नंबर। तो देखो क्या हुआ, 1 नंबर के साथ एक पद, फिर +3 किया और 2 पद जोड़ दिए, फिर +4 किया, आगे रेगुलर 3, तो आगे अपन +5 करेंगे, तो 8 में 5 जोड़ा तो 13, 13 बोले तो m, यहां पर कितना अक्षर है 3, आप 4 जोड़ दो, N O P Q, ये आपका उत्तर हो गया। आगे सीख लो आप, चाहे देखो 13, 13 में +5 6, 19, और आगे अपन ने 4 अक्षर जोड़े थे, इसने देखो कितने जोड़ दिए, 1 2 3 4 5, तो उत्तर आ गया M N O P Q। आसान है, आराम से कर लोगे आप। सबसे पहले ए, उसमें 3 जोड़ा और 2 अक्षर, उसमें 4 जोड़ा और 3 अक्षर, उसमें 5 जोड़ा और 4 अक्षर, और उसमें आगे 6 जोड़ा और आपके आगे के 5 अक्षर और जोड़। इजी है, कर लोगे। प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करा रहा हूं कि बार बार बैक टू बैक क्वेश्चन आएगा, तो आपको वो चीजें और आसानी से समझ में आएगी। ठीक है ना भाई, चलो आगे बढ़ो। ये आपका अगला पोर्शन है, रिपीटर सीरीज बोलते हैं इसको, बहुत ही आसान है, एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। मैं सिखाऊंगा इसका आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक कि आप इजीली कर पाओगे, और लगभग हर सवाल पे ये पोर्शन अप्लाई होगा। चलो देखते हैं। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप हर ऑप्शन अप्लाई कर दो, और आपको जिस ऑप्शन से प्रॉपर सीरीज बनती हुई मिले वो उत्तर आपका सही होगा, पर वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि पेयर बनाओ, जोड़े बनाओ, और जोड़ों के बेस पे आप इसको सीधा कर सकते हो। देखिएगा जरा सा भाई, मैं सिखा रहा हूं आपको ये। हाँ, पहले गिनो नंबर ऑफ लेटर्स, खालिस्तान सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के जोड़े बनेंगे या तो 3-3 के या 4-4 के। ध्यान देना, 12 के जोड़े बनेंगे या तो 3-3 के या 4-4 के, पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं प्रायोरिटी रहती है कि अगर 16 मिलता है तो 4, 15 मिलता है तो 3 और 5 है, 12 मिलता है तो 3 है और 4 है, उस बेस पे इसमें मैं 4-4 के जोड़े बनाता हूं। तो डी आ गया, 2 खालिस्तान और टी आ गया। अगले में डी आ गया, 1 खालिस्तान, एस और खालिस्तान। अगले में डी आ गया, 1 खालिस्तान, एस और टी। तो एक प्रायोरिटी रहती है, ये अनुमान होता है। ध्यान देना, ये पोर्शन होता है वो बिल्कुल अनुमान पे होता है कि हाँ ये आए ये आए, और अगर वो चीज ऑप्शन में मिलती है, प्रॉपर श्रृंखला मिलती है, तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। समझिएगा कैसे? देखो इन सब में डी आ रहा है, इन 2 में एस आ गया, तो तीसरे में भी क्या कर दो आप, एस का पोर्शन कर दो। इसमें भी टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, तो इसमें भी क्या कर दो, टी। अब है कि कौन सा अक्षर है जो कोई से भी नहीं आ रहा। मैंने जानबूझ के एक ऐसा सवाल लिया है कि पूरा ही मिस हो। अब मैं इसमें क्या करूं, तो अब मैं ऑप्शन में जाऊंगा कि ऑप्शन में कौन सा अक्षर मुझे नया दिख रहा है। तो मैंने देखा कि मुझे बार बार यू दिख रहा है, डी टी और एस के अलावा यू दिख रहा है, तो मानूंगा मैं इन सब में डी आया, इन सब में एस आया, तो इसमें क्या आएगा, यू। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो विदाउट ऑप्शन नहीं होते, ये ध्यान देना।
तो अब मेरा क्या, देखो मुझे श्रृंखला भी बन गई, डैश डैश और डैश। मेरा उत्तर क्या आया, पहले खालिस्तान में यू, दूसरे खालिस्तान में एस, तीसरे खालिस्तान में यू, चौथे में टी और पांचवे में यू एस यू टी यू। कहीं उत्तर आ रहा है क्या, यू एस यू टी यू। ये रहा आपका ऑप्शन सी, ये आपका बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए मैंने कहा था कि श्रृंखला का वो पोर्शन विदाउट ऑप्शन हो जाता है, श्रृंखला का ये ऑप्शन, इसमें आपको ऑप्शन चाहिए। इस पोर्शन में विदाउट ऑप्शन इसको करना लगभग नामुमकिन सा होता है, और ये बहुत इजी होता है। अब देखो कितना आसानी से हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने जोड़े बनाए और जोड़ों में ये बराबर वालों के हिसाब से मैंने कोशिश की सोल्व करने की। ये पोर्शन अनुमान के बेस पे होता है, इस पे भी गौर कीजिएगा। आपका अनुमान सदैव सही हो। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हाँ भाई, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, चलो देखते हैं लिख के कि क्या बोल रहा है। पहले तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो भाई कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 4 के। कभी कभी 17 बन जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हो उसको 5 5 प्लस 2 या 4 4 प्लस 1 या 3 3 प्लस 2। कहने का लास्ट वाला पूरा जोड़ा बने को जरूरी नहीं होता है। हाल फिलहाल 16 है तो 4 4 के जोड़े बनाइए। बी सी ए खालिस्तान, बी खालिस्तान ए बी सी खालिस्तान ए, खालिस्तान सी ए। ये 4 4 के जोड़े बना दिए भाई आपने। अब देखिएगा जरा सा, इन सब में बी आया, बी बी बी, तो यहां पर भी क्या कर दो आप, सी सी सी, तो यहां पर भी क्या कर दो, सी। ए, तो यहां पर भी क्या कर दो, ए, यहां पर भी क्या कर दो, ए। देखो श्रृंखला बन गई, BC डबल ए, BC डबल ए, BC डबल ए, BC डबल ए। अब आपको चेक करना है कि ये ऑप्शन में अवेलेबल है क्या। तो मैंने देखा सबसे पहले ए, फिर सी, फिर ए, फिर बी। ऑप्शन में चेक करो एसी ए बी ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन आपका सी। अगेन फिर से सी ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, सही। मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान है। पेयर बनाइए और उसके बेस पर आंसर कीजिए। एसी ए बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कोई इश्यू है भाई? बहुत आराम से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस बार 17 आ गए, तो मैं क्या कोशिश करूं, 4 4 प्लस 1 या 5 5 प्लस 2। तो एक बार मैं दोनों ही आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले मैं ले रहा हूं 4 4 प्लस 1, ठीक है ना। समझे? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा सही है तो टाइम टेकिंग होगा, नहीं होगा भाई। आपकी आदत होगी ना, तो धीरे धीरे आप डायरेक्ट यूं ही पहचान लोगे कि BCAB, तो BC आ गया उस बेस पे कि C है, C से पहले क्या आ रहा है आपका B आ रहा है। तो ऐसे करके आप जोड़े बनाना सीख लोगे। बट प्रैक्टिस हाल फिलहाल तसल्ली से सीखो। अगर सीखोगे ही नहीं तो स्पीड का क्या करोगे, एक्यूरेसी मस्ट। चलो आओ इधर लिखते हैं, खालिस्तान B C A, 4 4 के जोड़े बना रहा हूं भाई। B खालिस्तान C A, B C खालिस्तान A, B C A खालिस्तान। पता चलता है इन सब में B आएगा, ये लो B भर दिया। डबल C डबल A कर लेता हूं एक बार, इन सब में A आ जाएगा और इसमें डबल B और डबल C कर लिया। मैंने क्या कहा था, अनुमान ही करना है इसमें। तो श्रृंखला बन गई डबल B C A, डबल B C A, BC डबल A, BC डबल A, और यहाँ पर आगे फिर ये चलती रहेगी। तो एक बार देखिएगा जो जो मैंने खालिस्तान में भरा वो ऑप्शन में है क्या, B, फिर से B, A और फिर से डबल B डबल A ऑप्शन में है क्या, नहीं है भाई। तो ये वाला जोड़ा तो नहीं बनेगा। अब मैं बनाता हूं 5 5 प्लस 2 वाला, देखिएगा। खालिस्तान B C A B, खालिस्तान C A B C,
खालिस्तान ए बी सी ए, खालिस्तान बी। जानबूझ के हम लोगों ने कोशिश की थी कि क्वेश्चन थोड़े से लेवल के आए तो आप अटको क्या ये क्या हो रहा है। अब देखो पता चला कि बी सी ए बी, ए बी सी। आप लोगों ने एक बार गौर किया कि कोई भी अक्षर रिवाइज नहीं हो रहा है। अगर बी आ गया तो सी आ गया तो ए आ गया, यहाँ पे आपने देखा सी आ गया, ए आ गया और बी आ गया, तो हूबहू ये यहाँ होगा कि कोई अक्षर रिवाइज नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, तो देखिए बी से पहले क्या आ रहा है, देखो ये बी से पहले ए आ रहा है, यहाँ भी बी से पहले ए आ रहा है और यहाँ भी बी से पहले ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी बी से पहले क्या आएगा आपका ए आएगा। अब देखिएगा सी से पहले, यहाँ पर सी से पहले बी है, यहाँ पर भी सी से पहले बी है और यहाँ पर भी सी से पहले बी है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सी से पहले आपका बी। ए से पहले क्या है, ए से पहले सी, ए से पहले सी, देखो ए से पहले सी तो यहाँ भी ए से पहले सी, और बी से पहले क्या था, बी से पहले ए, तो उत्तर क्या बन गया ए बी सी, ए बी सी। ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन में। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से करोगे कहीं पर भी नहीं अटकोगे भाई, बहुत आसान है। समझ में आया होगा आप लोगों को, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे डिफाइन करोगी जोड़े कितने के बनेंगे, क्या बनेंगे, ये डिपेंड रहेगा आप पे। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी, श्रृंखला का एक सिंगल सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं का ये पोर्शन सही होगा। पहला पोर्शन तो बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके पास स्क्रीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 5-5 के बना लूं या 3-3 के बना लूं, एक ही बात है। मैं 5-5 के बना लेता हूं, बड़े वाले पहले प्रायोरिटी रखेंगे। सी ए सी, बी सी खालिस्तान बी, सी ए खालिस्तान खालिस्तान बी। इसमें भी देखना कोई अक्षर रिवाइज नहीं हो रहा, देखो ए बी सी, देखना ए बी सी, तो इसमें ए और सी आ गया तो यहां बच गया बी, ए बी और यहां क्या बच गया सी। अब पता चला दो अक्षर गायब है, तो आप लोगों ने एक चीज गौर किया कि कोई भी दो अक्षर रेगुलर नहीं है, कि अगर सी आ गया बी आ गया तो बीच में सी और बी में से कहीं पर भी दो अक्षर रेगुलर नहीं है। देखो ए बी सी ए सी, तो बी सी क्या गायब है, ए। इसमें देखना सी ए और इधर सी आ गया तो बी, तो क्या बन गया बी ए बी सी, बी ए बी सी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। समझ में नहीं आया होगा, वापिस से समझा रहा हूं, सुनना कि 5-5 अक्षर बनाए। इसमें पता चला ए बी सी आ गया, इसमें ए और सी आ गया तो गायब बी था, लिख दिया। सी ए बी आ गया, ए बी आ गया, सी गायब था तो लिख दिया। इसमें केवल सी आया, दो अक्षर गायब है, तो बी को ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं। तो पूरी श्रृंखला में आप लोगों ने देखा कि दो अक्षर रेगुलर साथ नहीं आ रहे। अगर मैं ऊपर बी लिख देता तो डबल बी हो जाता, जबकि ऊपर वाले में ऐसा कहीं नहीं है, तो मैंने यहाँ ए लिखा। नीचे वाले में अगर मैं ए लिख देता तो डबल ए साथ हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा बी। उत्तर मिला बी ए बी सी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। सहमत हो, आगे बढ़ो। ये सवाल लास्ट क्लास का, भाई लास्ट क्लास में मैंने आपको अल्फाबेटिकल पेयर्स टॉपिक पढ़ाए थे। इतना बड़ा सवाल कोई एग्जाम में नहीं आता है, केवल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि कांग्रेचुलेशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। पूरा टॉपिक पढ़ाया था मैंने, तसल्ली से एक बार आप लोग वहां जाइएगा, पोर्शन पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं। आपको बोला गया कांग्रेचुलेशन में, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले स्पेलिंग लिखो, उसके नंबर लिखो और एक तरफ से बोलना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया, बहुत सारे लोग बहुत कम जोड़े बना रहे, भाई तसल्ली से कीजिएगा। देखते हैं, देखिएगा 3 के आगे गिनो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने 15 बोला, 15 है, मेरा पहला जोड़ा बन गया सी ओ। आगे बढ़ते हैं, 15 16 17 18, मेरा जोड़ा बन गया ओ आर। 19 20, जोड़ा बन गया ओ टी। 21
जोड़ा बन गया OU 22 23 24 25 26 कुछ नहीं बन रहा भाई। कहां से बनाया था 15 से, अब 14 से, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल भाई, जोड़ा बन गया आपका GL। 13 14 15 16 17 18 नहीं बना। 18 19 20 RT और RU। ठीक है, आगे बढ़ो। R से बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बना। 20 21 का TU। आगे बढ़ो। 12 13 14 15 16 17 18 नहीं बनेगा, 1 से भी नहीं बनेगा, 20 से नहीं बन रहा, 9 से नहीं बन रहा है, 15 से 14 पीछे से 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 14 15 NO बन गया। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 9 10 11 12 IL। 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बना। 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 1 2 3 4 5 6 7 AG का बन गया भाई। 7 क्या है 8 9 10 नहीं बन रहा है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2। ध्यान देना आफ्टर 26 इस टॉपिक में अपन रिकाउंट नहीं करेंगे, सीरीज में करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में करेंगे, यहां नहीं होगा। आगे आओ। 1 2 3 4 5 6 नहीं बन रहा है। 14 बन रहा है। गिनो भाई कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ पेज 12। बहुत आसान है, आराम से आप लोग कर लोगे। जो विद्यार्थी ये क्लास मिस कर चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, जरूर देखिएगा। अल्फाबेटिकल पेयर हर एग्जाम में देखने को मिलता है। एज यूजुअल आज की क्लास के लास्ट में भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं 2 सवाल, जिनका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। स्क्रीन पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये आपका पहला सवाल है, ये आपका दूसरा सवाल है। तसल्ली से पढ़िएगा, आसान से लिए है मैंने, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा सिलेबस। एक बार मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद।